राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हर दिशा अंधेरी लगती है, मन में उलझन होती है और दिल में डर। लेकिन याद रखना, रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां से हम उसे देखना शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़े थे, धर्म और मोह के बीच, करुणा और कर्तव्य के बीच। उनके सामने उनके अपने ही थे। हृदय कांप रहा था, हाथ से धनुष छूट रहा था और मन भ्रम में डूबा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम केवल अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब जीवन में दिशा नहीं दिखती तो वह भी ईश्वर का संकेत होता है कि ठहरो, अपने भीतर झांको और वो शक्ति खोजो जो बाहर नहीं अंदर सोई हुई है। अंधेरे में भी एक छोटा सा दीपक दूर तक प्रकाश फैलाता है। और याद रखना, डर भाग्य को नहीं बदलता, लेकिन साहस बदल देता है। जब मन टूटे, जब हृदय व्याकुल हो, तो अपने पुरानी लड़ाइयों को याद करो। आज की कठिनाई कल की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बड़ा होता है और अपने संदेह से छोटा। इसीलिए रास्ता ना दिखे तब भी विश्वास रखो। हर बंद दरवाजे के पीछे ईश्वर ने नई राह रखी होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली। मन को साध लो, बुद्धि स्थिर होगी और सफलता सहज। संघर्ष जितना बड़ा, फल उतना मीठा। भाग्य और मेहनत दोनों का खेल अनोखा है। नियत सही हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग जागकर उन्हें पूरा करते हैं। अनुभव कभी गलत नहीं होता, अनुमान गलत हो सकता है। अनुभव जीवन की सच्चाई है। प्यारे भक्तों, जीवन की राह पर धैर्य सबसे बड़ा रथ है और विश्वास सबसे बड़ा सारथी। और देखो, जीवन की हर परीक्षा पहले मन को परखती है, फिर परिस्थितियों को, क्योंकि मन ही असली रणभूमि है। जो मन में जीत गया वह संसार में भी जीत जाता है और जो मन में हार गया वह दुनिया के किसी कोने में जीत नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अस्थिर मन है और सबसे बड़ा मित्र वही मन है। जब साध लिया जाए, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने संकल्पों को दृढ़ करो और अपनी आशा को जीवित रखो। ध्यान रखना, जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन कई बार वैसा हो जाता है जैसा हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। ईश्वर कभी देर नहीं करते और कभी गलत नहीं देते। जो देर लगती है वह अनुभव के कारण और जो मिलता है वह कल्याण के लिए। हम सोचते हैं कि दुख क्यों आया, लेकिन ईश्वर सोचते हैं कि ये दुख आकर मनुष्य को कितना परिपक्व बनाएगा। जो आज समझ नहीं आ रहा वह कल जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। प्यारे भक्तों, विश्वास की एक छोटी सी किरण जीवन की सबसे बड़ी अंधेरी रात को मिटा देती है। जैसे सूरज पूरे आकाश से लड़ता नहीं, बस उगता है और अंधेरा अपने आप चला जाता है। इसीलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो और कर्म करते रहो। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। और याद रखना, जो व्यक्ति अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख लेता है, संसार की किसी तूफान से नहीं डरता, क्योंकि असली शक्ति बाहरी नहीं भीतर की होती है। मनुष्य हार तब नहीं मानता जब सामने समस्या बड़ी होती है, वह हार तब मानता है जब भीतर का विश्वास छोटा हो जाता है। और इसी विश्वास को बड़ा रखने के लिए कर्म जरूरी है, प्रयास जरूरी है,
और धैर्य अत्यंत जरूरी। श्री कृष्ण कहते हैं भाग्य वही बदलता है जो बदलने की हिम्मत रखता है, जो प्रतीक्षा करता है, जो विश्वास रखता है और जो अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां दो ही विकल्प होते हैं, या तो बैठकर रो लो या उठकर चल दो। और कृष्ण का मार्ग हमेशा यही कहता है कि चलो, क्योंकि ठहराव से रास्ते नहीं बनते, चलने से बनते हैं। प्यारे भक्तों, ऐसा नहीं कि भगवान तत्काल फल नहीं देते, भगवान हमेशा फल देते हैं, परंतु पहले मनुष्य को फल के योग्य बनाते हैं। और यह योग्यता अनुभव से आती है, संघर्ष से आती है, समय से आती है। तुम देखो, एक बीज भी तुरंत वृक्ष नहीं बनता, वह भी अंधेरों में दबकर, मिट्टी में घुटकर, पानी में गलकर तब जाकर उगता है और फिर कभी छाया देता है, कभी फल देता है और कभी आसरा। इसीलिए जो आज कठिन लग रहा है वही कल किसी और के लिए वरदान बन सकता है, क्योंकि अनुभव हमेशा देरी से समझ आता है पर कभी गलत नहीं होता। और कृष्ण का मार्ग यही सिखाता है कि मनुष्य का मूल्य उसकी सफलता से नहीं, उसके धैर्य से तय होता है। क्योंकि सफलता तो मिल सकती है पर धैर्य केवल अर्जित होता है। इसलिए प्यारे भक्तों, मन शल्यता को साधो, विचारों को शुद्ध करो, कर्म को निरंतर रखो और ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखो, क्योंकि जीवन में कई दरवाजे तभी खुलते हैं जब मनुष्य हार मानने ही वाला होता है। और यह भी सत्य है कि ईश्वर कभी मनुष्य को कमजोर होकर गिरता हुआ नहीं देखते। वे चाहें तो तुरंत उठा सकते हैं, परंतु वे तब उठाते हैं जब मनुष्य भीतर से कहता है कि मैं तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए। और समझो प्यारे भक्त, जब मनुष्य जीवन की राह पर चलता है तो सबसे पहले उसका धैर्य टूटता है, फिर उसका विश्वास डगमगाता है और अंत में उसका साहस परखा जाता है। क्योंकि जीवन की परीक्षा अच्छाई या बुराई की नहीं होती, परीक्षा इस बात की होती है कि मनुष्य कितना टिक पाया, कितना स्थिर रहा और कितना सच्चा रहा। श्री कृष्ण कहते हैं संसार में हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देता है और कुछ उत्तर मौन देता है। और कई बार मौन ही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा होता है। जो लोग भागते हैं वे रास्ते ढूंढते रहते हैं, पर जो ठहर कर सोचते हैं वे समाधान ढूंढ लेते हैं, और जो समाधान ढूंढ लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, बिना शोर के, बिना घमंड के, केवल अपने विश्वास के सहारे। और ध्यान देना प्यारे भक्त, संघर्ष से डरने वाले लोग अक्सर मंजिल के आसपास ही लौट जाते हैं, पर जो धैर्य और विश्वास को साथ लेकर चलते हैं वे मंजिल ही नहीं पाते। वे अपने भीतर एक नया संसार बना लेते हैं। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जीत मिल जाए तो भाग्य की महिमा गाता है और हार मिल जाए तो कर्म को दोष देता है, जबकि सत्य यह है कि भाग्य और कर्म एक आम इंसान को असाधारण बना सकते हैं। बस नियत सही होनी चाहिए और मन शांत। कभी सोचो कि बदले में भाग्य ने क्या दिया। यह मत देखो, बल्कि देखो कि हमने भाग्य को बदलने के लिए क्या किया। क्योंकि जब तक हम भीतर से नहीं बदलते, बाहर कुछ भी नहीं बदलता। और याद रखना प्यारे भक्त, कोई भी सफलता, कोई भी उपलब्धि, कोई भी शांति बिना त्याग के नहीं मिलती। त्याग से ही मार्ग बनता है, त्याग से ही शक्ति आती है और त्याग से ही मनुष्य की पहचान बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का तेज उसके शब्दों में नहीं, उसके चरित्र में होता है, और चरित्र परिस्थिति में नहीं, निर्णय में दिखाई देता है। क्योंकि निर्णय ही मनुष्य की दिशा तय करते हैं
और दिशा ही भाग्य। इसलिए प्यारे भक्त, अपने निर्णयों को छोटे मत समझो। जीवन कभी कभी एक छोटे से निर्णय से बदल जाता है और कई बार एक छोटे से निर्णय की वजह से जीवन बच भी जाता है। और अंत में प्रभु का मार्ग यही बताता है कि धैर्य से जीने वाला किसी भी शोर से नहीं डरता और विश्वास से जीने वाला किसी भी अंधेरे से नहीं डरता।